ओम शांति। मैं आत्मा अध्यात्म प्रेमी भाई बहन को आज एक टॉपिक सुनाना चाहता हूँ। हम सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्ति कैसे प्राप्त करें। तो इसलिए बाबा ने जो तरीका बताया, आपको वही तरीका बताता हूँ जिससे भी आप सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्ति ले सकते हो। सर्वशक्ति ले सकते हो तो विश्व का मालिक बन सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना, जे देवता सर्वगुण संपन्न, षोलकला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, वो देवता क्या होते हैं? वो कैसे? वो अपना योग की शक्ति से सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर ऐसे बने। तो हम चाहते हैं देवता बनने के लिए, तो ये शक्ति हम जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं तो ये शक्ति हमको मिल जाएगा, हम देवता बन जाएंगे। फिर भी देखिए, आप कहते हैं ना ये अष्ट शक्ति होता है, ये भी हम अष्ट शक्ति हम प्राप्त करते हैं। कब समाने का शक्ति, कब सहन करने का शक्ति, जो भी शक्ति हमारे अंदर आता है वो सर्वशक्तिमान बाप से मिलता है, योग से मिलता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आप समझता हूँ ये परमात्मा प्रेरणा से आपको सुना रहा हूँ। आप चाहें तो मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे। सर्वशक्तिवान होने से आप विश्व पर राज्य करेंगे, तत्व पर राज्य करेंगे। आप देखिए, जो हमारा आत्मा है, आत्मा के अंदर आत्मा और जो पांच तत्व गढ़ा हुआ है हमारा ये शरीर है, ये इस पर भी हम अलौकिक विजय प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में रहने से कैसे हम मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे, इस विषय में हम आपको कुछ बात सुनाता हूँ। देखिए, आत्मा सुस्त रहता है। कब सुस्त रहता है? जो आत्मा और उनका शरीर है, जो शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, इसमें शुद्धता हो, शुद्ध रोगमुक्त हो। रोगमुक्त होने के क्या कारण है? रोग होने का कारण क्या है? अब 63 जन्म हमने जो विकार में गया है वो उसका कारण है। तो हम ये अलौकिक जीवन में हम कैसे हिसाब किताब चुक्त कर सदा कैसे रोगमुक्त होकर हमारा स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे, इसके बारे में जैसे हम कहते हैं ना, आप सुनिए। जैसे आप देखिए, हमारा कोई बीमार होता है, क्या होता है? उनका मुख पर चेहरा पर आ जाता है। तो मुख पर चेहरा पर आ जाते तो आप तो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने योगी आत्मा परमात्मा से शक्ति लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जो तुम्हारा मुख पर चेहरा पर ये कोई भी बीमारी का स्वरूप दिखाई न दे, क्योंकि जो बीमारी दिखाई देगा तो सब कहेंगे नहीं तो बीमारी। आप दूसरे को कहेंगे वो हमारा शरीर में कष्ट है, तो आपका चेहरा पर भी आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपना परिवर्तन शक्ति से हर परिस्थिति आप संतुष्ट होना। जो बीमारी होता है उसको वर्णन न करके हम कहते हैं ना, ये शरीर का जो हिसाब किताब कष्ट हो रहा है, ये परमात्मा से शक्ति लेकर हम मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर हमने हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। मास्टर सर्वशक्तिमान समय प्रमाण से सहन शक्ति, समाने की शक्ति वरदान रूप में हमको मिलता है। तो जिस समय जो शक्ति का आवश्यक इस समय मिलता है तो हम हर्षित मुख रह के संतुष्ट रहेंगे। देखिए, हम कहते हैं ना, हम सर्वशक्तिमान का बच्चे, तो हमारा हर परिस्थिति में हमारा हर कार्य में क्या होना चाहे, ये शक्ति हमको सहयोग देना चाहे। सहयोग माने हम उनका मालिक बन करके हर काम करेंगे, शरीर का, आत्मा का। तो आपको
कोई भी बीमारी आपका चेहरे पर दिखाई नहीं देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या करते हैं, बाबा कहते हैं जिस समय शीतलता का अनुभव होता है, हमारा चेहरा भी शीतलता हो, जब आप जलाते हो, हमारा विक्रम को जलाते हो, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, बीमारी के समय आप क्या करना चाहिए, तो आप बीमारी के समय क्या करना चाहिए, हमारा स्थिति बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा स्थिति एकदम हर्षित मुक्त रहना चाहिए। हर्षित मुक्त कोई भी अनुभव न करे ये रोगी है, ये बीमारी है, ये इसे शक्ति जैसे दवाई में हम मिलता है, ऐसे हम हमारा ये जी मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति से हम पा सकेंगे। और बाबा कहते हैं ना, सर्वशक्तियाँ आपका सेवाधारी है, आप पर आपका ऑर्डर पर चलने वाले, आप उनका अथॉरिटी है। तो जब अथॉरिटी होगा तो आप क्या करेंगे ना, आपको ये परिस्थिति आप पास कर सकते हैं। हम कोई परिस्थिति में आप हलचल नहीं होगे। हलचल होने का कारण क्या है ना, हम अपना स्वस्थिति जो हम मास्टर सर्वशक्ति ये भूल जाते हैं। आप बाबा हमको ये टाइटल दिया है ना, तो मास्टर सर्वशक्ति ने परम टाइटल दिया है, इसलिए बाबा कहते हैं हर समय ये बुद्धि में रखो, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान ये आत्मा और शरीर का मालिक होकर जब काम करेंगे तो आप भी वो सेवाधारी पार करके आपका कर्म में सहयोग देंगे, आप कोई भी परिस्थिति में हलचल नहीं होगे। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे हर परिस्थिति में एक रस रहो। एक रस जब रहेंगे, हमारा तन के अंदर जो भी कष्ट क्लेश है इसको अनुभव नहीं करेंगे। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित होकर के इस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। विजय प्राप्त करने का कारण है ये हम मास्टर सर्वशक्तिमान बने हैं, और हर परिस्थिति में हम विजय प्राप्त करेंगे। तो तन का सुस्त रहेगा, मन तन सुस्त रहेगा तो क्या होगा, ये मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हम रह सकते हैं। फिर होता है मन का तंदुरुस्त। मन भी आप जानते हैं, मन जो भी संकल्प, मन का काम है संकल्प करना। जो भी संकल्प करते हैं आप क्या करना चाहे, श्रेष्ठ संकल्प करता है, समर्थ संकल्प करता है, और कल्याण की भावना संकल्प। यदि संकल्प श्रेष्ठ होता है, कल्याण की भावना होता है, समर्थ होता है, इसका कारण है कि हमारा अंदर ये मास्टर सर्वशक्ति का शक्ति है। परमात्मा हमको शक्ति भर रहे हैं, तो हम मन में ये श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे तो हमारा चलन में, चेहरा में, वाणी में ये आएगा, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। फिर भी देखिए, आप देखिए कहते हैं ना एकाग्र आएगा, कैसा आएगा, जो अशरीरी बनकर रहेंगे। अशरीरी बनने का आधार क्या है, जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित रहेंगे आप भी अशरीर हो सकेंगे, उदास नहीं आएगा। आप कभी भी मन में स्थिति, दिल को स्थिति आपका नहीं आएगा। तो इसलिए मन को सदा मनमना भाव स्थिति में रखो। एक बाप दूसरे को इस स्थिति में रखो तो समय प्रमाण आप धोखा नहीं खाएंगे। यदि इस स्थिति में आप रहेंगे, आप इसका मन प्रभाव पड़ेगा। फिर होता है धन का भी आप देखिए, ज्ञान धन बाबा कहते हैं ना, ज्ञान धन से राजा का धन, राजा के धन कहते हैं ना। राजा ज्ञान धन, जिसके पास ज्ञान धन होगा ना, उसका जो दुनिया के धन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसमें। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान धन सबसे बड़ा श्रेष्ठ धन है। आपका प्रकृति स्वभाव सब आप क्या होगा, ये आपका दासी बन जाएगा। जब ज्ञान होगा, प्रकृति आपको ऑटोमेटिकली आपको दासी होकर के आपको मदद करेगा। सब ज्ञान धन, सब धन से राजा, जैसे हमने बताया, तो ये सर्व समर्थ आपको बना देगा।
सर्वसमर्थ अर्थात आप अनुभव करेंगे कि ज्ञान धन जिनके पास है वो पद्मा पद्म भाग्यशाली है। ज्ञान धन से कहते हैं ना, ज्ञानी पूज्यते सर्वत्र। तो ज्ञान धन जिसके पास है, उनके पास धन भी न हो लेकिन वो ज्ञान धन से ये प्रकृति का जो प्राप्त धन है, स्थूल धन, वो ऑटोमेटिकली आएगा। बाबा कहते हैं ना, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा आपको स्थूल धन यहाँ नहीं देते, ज्ञान धन देते। ये ज्ञान धन से हम जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करते हैं। ज्ञान धन से हमारा स्थिति ऊंचा बनाते हैं। तो हम जो मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहेंगे, ये ज्ञान धन स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिवान बाप हमको दे रहे हैं, हमारा जीवन को श्रेष्ठ बना रहेंगे। आपके ज्ञान स्वरूप हम जब बन जाएंगे, ज्ञान में अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो आप देखेंगे हमें पद्मा पद्मपति बन जाएंगे और हमारा ये परमात्मा परमार्थी बन जाएंगे, परमात्मा धन परमात्मी बन जाएंगे। संकल्प में हम श्रेष्ठता आ जाएंगे, कर्मों में श्रेष्ठता से सर्व मनोकामना हमारा पूरी हो जाएगा। इसलिए हमको क्या बनना चाहिए, इसलिए ज्ञान धन की सबसे बड़ा धन है, इसको हमें जीवन में धारण करना चाहिए। धारण करना चाहिए, कहते ना धर्म माने धारणा। तो हमारा जीवन में जब ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, हमारा अंदर मास्टर सर्वशक्ति और शक्ति आ जाएगा, हम सब पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर है संबंध संपर्क की शक्ति में भी हमें क्या बनना चाहिए, मास्टर सर्वशक्ति। संबंध से स्नेह से सहयोग प्राप्त होता है। संबंध से क्या होता है, हमको स्नेह प्राप्त करता है। तो इसलिए हमको क्या जानना है, हम बाप के साथ संबंध रखने से हम डबल रूप में हमको संबंध प्राप्त होता है। डबल रूप में माने एक तो होता है बाप के साथ सर्व संबंध, परिवार के साथ भी अच्छा संबंध बहुत हमारा अच्छा होता है। तो डबल संबंध हो गया। डबल संबंध के क्या होता है, हमारा अंदर कोई भी बुरा चिंतन न हो, निस्वार्थ स्नेह रहिबो, अविनाशी स्नेह रहिबो, अविनाशी स्नेह सहयोग हमको सदा प्राप्त हो। संबंध को शक्ति भी कहते हैं ना, संबंध शक्ति। हम जितना संबंध अच्छा रखेंगे बाप के साथ सर्व संबंध जब रखेंगे, तो हमको सर्व संबंध का शक्ति प्राप्त होगा। सर्व संबंध शक्ति प्राप्त होने से हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएगा, हम विश्व कल्याणकारी बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर जब स्थित होंगे, तो आप क्या करेंगे, स्थित होकर जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगा। सफलता प्राप्त होने का आधार वही है जो सीट बाबा हमको दिया है, संगम युग परम टाइटल दिया है मास्टर सर्वशक्तिवान, उस स्थिति पर सीट होके आप जो भी कर्म करेंगे, आप देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना है, हम तो प्राप्त होगा, इसलिए क्या करना है ना, हमको राजयोग माध्यम से, बाबा जैसे कहते हैं ना, राजयोग माध्यम से तुम्हें ये राज्य कर्मेंद्रियों पर राज्य करेंगे, कंट्रोलिंग पावर आएगा, रूलिंग पावर आएगा, आप विश्व महाराजन बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये सर्वशक्तिवान बनने के बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं पवित्रता की आप जब विशेषता अपने अंदर भरेंगे, शांति और अविनाशी शक्ति अपने अंदर भरेंगे, तो जितना पवित्रता का संबंध जीवन में लाएंगे, पवित्रता जयदाद अपने जीवन में लाएंगे, तो आप अनुभव करेंगे, आप जितना पवित्रता को अपने अंदर आएंगे उतना मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में आप रह सकते हैं। और मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के बाद आप कोई भी परिस्थिति आए तो आप क्या होंगे, उसी सीट पर सेट होकर ऑर्डर करेंगे, तो जरूर आपको विजय प्राप्त होगा। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार होगा, आप सब में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे ये पवित्रता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार, पवित्र तुम्हारा श्वास है, पवित्र आदि संस्कार अनादि संस्कार पवित्र है। तो हम जब पवित्रता की श्रृंगार हम करेंगे,
पवित्रता की स्थिति में रहेंगे, 100% पवित्रता, 1% भी अपवित्रता नहीं, तो इसके आधार आप क्या बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे। पवित्रता ये मास्ट, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरा स्वधाम पवित्र, स्वराज्य पवित्र, ये स्थिति में रहेंगे। जो रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे ये परमात्मा हमको कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं, कितना हमको ऊंचा बना रहे हैं, इस स्थिति को हम जा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा जो भी हम करते हैं, आप कर्मातीत बनते हैं, कर्मातीत फरिश्ता बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये मास्टर सर्वशक्तिमान। इसलिए बाबा भी कहते हैं कर्मातीत बनेंगे। कैसे बनेंगे? हमारा कर्मेंद्र को कर्म युग में परिवर्तन करना है। कर्म ये शरीर ये दुनिया में आएगा, कर्म किया, फिर परम धाम रह जाएगा। तो जितना हम परम धाम स्थिति में रहेंगे, परम धाम में रहेंगे, आप देखिए परम धाम स्थिति में रहेंगे, आप एक अग्नि का स्फुलिंग जैसे आपको मालूम होगा। आपका बाप का सम्मुख आएगा तो क्या होगा? बाप से जो लाइट माइक्रो किरण हमारे अंदर आते हैं, वही क्या होता है, हमारा थ्रू से वो बहुत गुण होके, पावरफुल होके सर्वत्र जाता है। तो वहाँ क्या कहता है, जहाँ पर वो जाता है वहाँ पर शांति, सर्वशक्तिमान, प्रेम, आनंद और अनुभव होता है। जैसे सुना होता है ना, परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे हमारे संस्कार भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए ये मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति अर्थात हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। कर्मातीत अवस्था से हम फरिश्ता स्वदेवता बनते हैं। इसलिए आप इसी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो इसी स्थिति में स्थित होने से आपको क्या करते हैं, आप बुद्धि में रखेंगे। जैसे बाबा ने भी आज कहा, ये हम मास्टर सर्वशक्तिमान, ये श्रुति में आना। श्रुति कैसे आएगा? जब हम आत्मा, शरीर नहीं, इस एक छोटा सा चेंज से आप क्या बनेंगे ना, मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे। आप श्रुति में आएगा। श्रुति कैसे होता है? श्रुति होता है हमारा संस्कार से होता है। जितना हम अच्छा संस्कार बनेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा श्रुति में आएगा। जो हम कल्प पहले मास्टर सर्वशक्तिमान था, कल्प पहले हमें राज्य भाग लिया था, कल्प पहले हम देवता बने थे, देवी देवता बने थे। हमें अभी भी इस श्रुति से हम देवी देवता बन सकते हैं। इसी श्रुति से हम आत्मा है। छोटा सा परिवर्तन विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। हमें विश्व का राज तिलक हमको मिल सकते हैं जब हमें बाप से सर्वशक्तियों का हम लेंगे। सर्वशक्ति लेकर हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। सब आपका चरण में दासी जैसे काम करेंगे। दिखाते हैं ना, हम ज्वालामुखी योग करेंगे, जैसे शंकर को दिखाते हैं ज्वालामुखी योग करते हैं। तो क्या होता है, जो सांप दिखाते हैं वो खेल रहे हैं, हमारे जो कर्मेंद्रिय वो सांप जैसे। तो हम ऐसे बन जाएंगे, हम अनुभव करेंगे ये हमारा जो कर्मेंद्रिय वो सहयोग दे रहा है। सहयोग देने से हम क्या बन जाएंगे, एक परमात्मा के साथ हम सर्व संबंध रख सकते हैं, सर्व प्राप्ति कर सकते हैं, और ज्वालामुख शक्ति से हमारा अंदर जो विकर्म विनाश कर सकते हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हर परिस्थिति में मास्टर सर्वशक्तिमान बनो एवं सर्वशक्ति ऊपर विजय प्राप्त करो। सर्वशक्तिमान बाप हमको शक्ति देने आया है। इस समय है संगम का, हर घड़ी हर श्वास समर्थ करो। व्यर्थ संकल्प जरा भी अपने अंदर रहेंगे तो हम समर्थ बन नहीं सकते। व्यर्थ संबंध को दूर करने का आधार है, क्या आधार है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान बन। हर संकल्प, हर जैसे बताए ना, हर संकल्प, हर कर्म, हर चिंतन आप ऐसे कीजिए जैसे हमारा तन भी श्रेष्ठ बन जाएंगे, मन भी श्रेष्ठ बन जाएंगे, धन भी श्रेष्ठ बन जाए, संबंध संपर्क भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। हम मास्टर सर्वशक्तिमान होकर विश्व को लाइट माइट देंगे, एक सारा विश्व को एनलाइटन करेंगे, सारा दुनिया में हम राजत्व करेंगे।
राजतिलक लेंगे। इस संबंध में आप थोड़ा चिंतन कीजिए। हम थे कल्प पहले, हम भी अभी बन रहे, तो हम जरूर ऐसे बनकर दिखाएंगे। अच्छा, ओम शांति।